सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन निवेश। तो आइए जानते हैं आज के प्रसंग में कि केतकी पुष्प भगवान शंकर जी को प्रिय क्यों नहीं है। इस प्रसंग में भगवान ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के युद्ध का भी वृत्तांत है। तो आइए चलिए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण से लिया गया है, जो कि प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में वर्णित है। पुरातन काल में भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय वहां श्री ब्रह्मा जी आए और उन्हें शयन करता देख उन्होंने श्री विष्णु जी से कहा कि मुझे आया देखकर तुम सो रहे हो, हे वत्स उठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तब श्री विष्णु जी अंदर से कुछ क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने बाहर शांत चित्त शांत स्वभाव दिखाते हुए बोला, आओ वत्स बैठो, अपना आसन ग्रहण करो। इस तरह कहा सुनी में कि तुम श्रेष्ठ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, उन दोनों में ऐसी परस्पर कहा सुनी होने लगी। इस कहा सुनी के चलते चलते उन दोनों में भयंकर युद्ध प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि वह देवताओं को भी भयभीत कर देता था। जब देवता देखे कि इन दोनों में महाप्रलयकाली युद्ध हो रहा है, यह ऐसा युद्ध अगर कुछ समय तक चलता रहा तो शिष्य का विनाश भी संभव है, तो वो शरणागत वत्सल कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने भगवान महेश्वर की स्तुति की। उसके बाद सभी देवताओं को आया जान भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच जो युद्ध हो रहा है उसे मुझे पहले से ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वो अपने गणों सहित युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। दोनों देवता अर्थात मोहवश हो गए थे। भगवान शंकर की माया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। दोनों पाशुपत अस्त्र ब्रह्मास्त्र से, मतलब दिव्य अस्त्रों से, जो कि पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति रखता था, परस्पर एक दूसरे पर संधान करने को उद्यत हुए थे। वह दिव्यास्त्र इतना प्रलयकाली था कि उससे सृष्टि जलने लगी। तभी भगवान शंकर ने अपने अग्नि स्तंभ को, अपने लिंग चिन्ह को उन दोनों के मध्य प्रकट कर दिया। उस अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही वो दोनों दिव्यास्त्र तत्क्षण शांत हो गए। जब ये दिव्यास्त्र शांत हो गए तो आपस में वहां जो उपस्थित थे परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, यह अग्नि स्तंभ कौन है। तब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों आपस में कहने लगे, परस्पर मतलब दोनों आपस में बात करने लगे कि ये दिव्यास्त्र शांत हो गए हैं, यह अग्नि स्तंभ है कौन जो हमारे दोनों के युद्ध के मध्य प्रकट हुआ है। उस अग्नि स्तंभ का पता लगाने के लिए विष्णु जी ने शूकर का रूप धारण किया और कहा, मैं इसके अंत का पता लगाता हूँ। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर उसके अग्रभाग मतलब ऊपर की ओर हो गए। विष्णु जी पाताल लोक खोद कर भी उसके अंत का पता न लगा सके, मतलब वह जो अग्नि स्तंभ था उसके आदि अंत का पता नहीं लग सका। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर जाते रहे, लेकिन वो उसके अग्रभाग का, उसके आदि का पता लगाने में असमर्थ रहे। तभी उन्होंने बीच में देखा कि एक केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प जो है वह गिर रहा है। तब उन्होंने उस पुष्प से पूछा, हे पुष्पराज, जबकि वह पुष्प बहुत सुगंधित था और मतलब अत्यंत ताजा था। तब उन्होंने पूछा, हे पुष्पराज, तुम यहाँ कब से गिर रहे हो और तुम्हें धारण किसने किया था। तब वह पुष्प बोला, हे भगवान, मैं यहाँ बहुत समय से गिर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके आदि का पता नहीं लगा सका, इसलिए आप भी इसके आदि का पता लगाने का हठ छोड़िए और जाइए। तब उन्होंने केतकी से कहा, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। उसने कहा, बोलिए। कहा कि तुम चल के विष्णु जी के समक्ष यह कहोगे कि मैंने इसके आदि का पता लगा लिया है। तुम यही चल के बस गवाही दोगे कि मैंने इसके आदि का पता लगा लिया है। तब केतकी ने भी हामी भर दी। अब विष्णु जी बाहर आके रणभूमि में बैठे थे। वो निराश थे क्योंकि उन्होंने उसके आदि का पता नहीं लगाया था। तब ब्रह्मा जी बाहर आए और उन्होंने विष्णु जी से कहा
हे अच्युत, हे केशव, मैंने इसके अग्रभाग का पता लगा लिया है, जिसके समक्ष, जिसका यह गवाही, जिसका यह प्रमाण केतकी पुष्प है। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा जी की हामी भर दी। ब्रह्मा जी ने जो कहा उसे सही ठहराया। तब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनको षोडशोपचार द्वारा उनका पूजन किया। ठीक उसी समय जब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, उसी समय ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए उस अग्नि स्तंभ से भगवान महेश्वर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते हुए श्री विष्णु जी ने उनकी स्तुति की, पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे विष्णु, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने श्रेष्ठता की कामना होते हुए भी असत्य भाषण नहीं कहा, सत्य कहा, इसलिए तुम लोगों में मेरे ही समान पूजनीय होगे। तत्पश्चात उन्होंने अपने भ्रिकुटी के मध्य से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया था, अपने भ्रिकुटी के मध्य से उन्होंने भैरव नामक एक पुरुष को प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, हे भैरव, तुम ये ब्रह्मा हैं, ये सृष्टि के पालन मतलब रचयिता हैं, सृष्टि की देखभाल करते हैं, इन्होंने असत्य भाषण किया है, इसलिए तुम इनका वध कर दो। भैरव ने उनकी आज्ञा मानकर असत्य भाषण करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को तीक्ष्ण तलवार से काट दिया। तीक्ष्ण तलवार से काटने के बाद उसने उनका वध करने को जैसे ही उद्यत हुआ, उसी समय श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान महेश्वर की स्तुति की। इसके बाद भगवान महेश्वर ने भैरव को रोक दिया और ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि के देवता हो, इसलिए तुम जो दंडनीय हो, सृष्टि में उद्दंडता करे उसको दंड दो, और तुम अग्निहोत्र आदि गृह पूजन में तुम्हारी विशेषता होगी, उसके बिना पूजन सफल नहीं होगा, तुम्हारी पूजा के बिना वह पूजन सफल नहीं होगा। उसके बाद केतकी पुष्प से कहा, हे सठ, तुमने असत्य भाषण किया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैं सत्य भाषण करने वाला हूँ, मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, तुम मुझे प्रिय नहीं हो। ऐसा कहते ही वहाँ उपस्थित देवताओं ने केतकी पुष्प को वहाँ से हटाकर अलग कर दिया। तत्पश्चात केतकी पुष्प ने क्षमा प्रार्थना, अनुनय विनय की। तब भगवान शंकर ने उससे कहा, मैं सत्य भाषण करने वाला हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हें धारण नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ही समान श्री विष्णु आदि देवता, तुम आदि देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है। केतकी ने भगवान शंकर का धन्यवाद किया। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने अपने लोकों को चले गए। तो यह प्रसंग जो है, केतकी पुष्प क्यों प्रयोग नहीं होता है भगवान शंकर की पूजा में, और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के जो युद्ध था उसका वृत्तांत भी इसी प्रसंग में है। तो आप सब बताइए यह प्रसंग आपको कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।